हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी 2022। आज से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत में। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जीका द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। 508 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में से 155 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 384 किलोमीटर गुजरात में और 4 किलोमीटर दादरा और नगर हवेली में है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी जी को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी और सार्वजनिक वाचनालय द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती के प्रमाण मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण के मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन बस्ती स्थल की खोज की है। हाल ही में एक खुदाई में वैज्ञानिकों को 40 कटे हुए कंकाल मिले, जो कि संभवतः मारे गए अपराधियों के थे। इनमें से कई को कब्रों में दफनाया गया था, जिनके कटे हुए सिर उनके पैरों के बीच रखे गए थे। हालांकि टीम को 1200 सिक्के, मिट्टी के बर्तन, कटलरी, गेमिंग पासा, घंटियां और शीशे के वजन भी इसके सबके साथ मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन छात्रों के सीखने के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए प्रति वर्ष स्कूलों में एक व्यापक सर्वेक्षण करता है। हाल ही में इसने शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में बिना क्लासरूम के कोविड-19 के दौरान स्कूली बच्चों की बुनियादी पढ़ने और संख्यात्मक सीखने की क्षमता कम हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, ठीक है। भारत के 4 शहर जो है इस सूचकांक में वैश्विक टॉप 25 सूची में शामिल है, जिनमें मुंबई 5वें पर है, बेंगलुरु 10वें पर, नई दिल्ली 11वें पे और पुणे 21वें स्थान पर है। बात करें अगर दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो वो मिला है तुर्की के शहर इस्तांबुल को, और मुंबई का 5वां स्थान है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए किस नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है परय शिक्षालय, ठीक है। क्या नाम रखा है? परय शिक्षालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹रुपये वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख रुपए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹रुपये वाउचर की सीमा अब कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया नामक वैश्विक शिखर सम्मेलन
किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 15-16 फरवरी 2022 को री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। कौन? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। ग्लोबल समिट का आयोजन ब्लूमबर्ग के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। ये 2 दिनों के लिए ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और जनता की भागीदारी के लिए खुला रहेगा। बात करें अगर शिखर सम्मेलन के फोकस की, तो री इमेजिनिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट 2022 भारत के संग्रहालयों को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।